जो हिरण्यकश्यप था, हिरण्यकश्यप सोचने लगा, मन में विचार किया कि या तो बेटा को समझा दिया होगा या बेटा को वो जहर पिला दिया होगा। जैसे इतने वचन सोचे हैं तो दो नौकरों के साथ में लिया और वहीं उसी कच्छ पहुंचे। जैसे प्रहलाद ने देखा, प्रहलाद कहने लगे पिताजी राम राम। जैसे राम राम कहा तो कहने लगा है हिरण्यकश्यप, अरे रानी कयादू, क्या तूने उसे समझाया नहीं? कहा कि पिया मैंने बहुत समझाया, लेकिन ये जहर का जो प्याला आपने दिया था ये भी पी लिया, फिर भी ये नहीं मरा। तो एकदम से जो नौकर था वो कहने लगा, महाराज तुम्हें एक बात मालूम है? अरे ऐसी क्या कोई मैया होगी जो अपने बेटा को जहर दे देगी? कोई मैया होगी? नहीं होगी। महाराज मुझे तो ये लग रहा है कि इस मैया ने जहर पिला दिया और पानी को पिला दिया। जैसे इतने वचन कहे तो एकदम से रानी कयादू कहने लगी, महाराज अगर आपको हम पर विश्वास नहीं है तो ये जो जहर का प्याला है इसमें सिर्फ 2 बूंद है, सिर्फ 2 बूंद हैं और इसको पिला करके दिखाइए। जब वह जहर का कटोरा दिया तो नौकर कहने लगा, महाराज हम नहीं पिएंगे। राजा ने कहा कि तुम ही कह रहे हो ना कि जहर को पिला दिया, पानी पिला दिया, अब तुम ही चेक करो। तो जैसे ही नौकर को दिया है, लेकिन हुआ क्या भैया कि राजा ने अपने नौकर पे राजा ने अपने नौकर पे और जैसे ही प्याला अजमाओ है, राजा ने अपने नौकर पे जैसे प्याला अजमाओ है, त्यों ही बेचारा बिना कहे त्यों ही बेचारा बिना कहे से तो यमलोक से आज मेरे भैया जैसे प्याले को पिया है और पीते ही पीते वो नौकर उसी जगह खत्म हो जाता है। बोलिए गोविंद भगवान की। जैसे परीक्षित महाराज नौकर खत्म हुआ है तो हिरण्यकश्यप कहने लगा, रानी आज मैं समझ गया कि तू मुझे बहुत चाहती है। अपने मंत्री को बुलाया, जल्लादों को बुलाया, कहा जल्लादों ऐसा करो, ये दुष्ट ऐसे नहीं मानेगा। तो कैसे मानेगा महाराज? जाओ इसको पहाड़ की चोटी से फेंक दो जाकर। चल आए पूरे इसको पहाड़ की चोटी पे फेंक दो जाकर के। जल्लाद लेकर के चले हैं मेरे भैया और हाथ पैर बांधे हैं। तो बेटा ने सोचा कि अब हमारे प्राण नहीं बचेंगे। क्या किया है कि जैसे भगवान को याद किया है, भगवान विष्णु ने सोचा कि अगर मैंने तनिक भी देर की तो मेरी बेटे की जान चली जाएगी। भगवान ने गरुड़ को भी त्याग दिया, खड़ाऊ को भी त्याग दिया, वहां से भागे जहां पर बेटा को फेंका है। नीचे ऐसे फूल बिछा दिए परीक्षित महाराज जैसे कि बेटा के लिए उड़न खटोला हो। जाकर के बेटा फूलों पर गिरा है, वहां पर भगवान ने रक्षा की है। बोलिए गोविंद भगवान की। जब रक्षा की उसके बाद फिर गए, कहा पिताजी राम राम। जैसे कहा कि पिताजी राम राम तो कहने लगे जल्लादो तुमने क्या इसे मारा नहीं? कहा मारा महाराज, लेकिन ये ना जाने कैसे बच गया। फिर कहा कि जाओ हाथियों की दांत चलवा दो, दांत चलवाई, वहां पर भी बेटा बच गया। तीसरी बार में नाक की कोठरी में डलवाया, फिर भी बच गया बेटा। तो वहीं पर इसकी जो बहन थी सहका, वो अपने पति का बदला लेने के लिए
आई थी भैया को मारने के लिए, क्योंकि विप्रचित जो था वो सहका को जबरदस्ती ले गया था। जब ले गया था तो ये पति का बदला लेने के लिए भैया को मारने के लिए आई, तो एकदम से कहा, बहन ये जो तेरा भतीजा है इसके ऊपर भूत सवार हो गया है राम नाम का, ऐसा कर कि इसको तुम मार दे। जो तेरे ऊपर शीतला चीर है तेरे पास, उसको ओढ़ करके बैठ जाना और इसमें अग्नि प्रवेश कर दे, इसको मार दे। अगर समझ जाए तो समझा दे, राम नाम के भूल जाए तो ठीक है, नहीं तो इसको मार दे। आज एकदम से बैठा लिया और बैठाने के बाद में जैसे समझाया है कि बेटा मान जाओ, तुमको एक बात नहीं मालूम कि बुआ को भतीजे पे कितना प्रेम होता है, कितना प्रेम होता है। तो कहने लगे, बुआ तू भी बड़ी पागल है। क्यों? जाने चाचा को मारो है वो तो बबुलई खास हमारो है, और जाने फूफा को मारो है वो तो भैया खास तुम्हारो है। अरे जिसने तुम्हारे पति का अंत किया है वो तो तुम्हारा भैया ही ने किया। एकदम से क्रोध आया, शीतला चीर को ओढ़ा, अग्नि प्रवेश की, लेकिन परमात्मा की परिषि महाराज ऐसी कृपा हुई जो कि वो शीतला चीर उड़ करके प्रहलाद बेटा के सारे शरीर को जकड़ लिया और जो सहका थी वहीं पर जल करके राख हो जाती है। बोलिए गोविंद भगवान की।